जय श्री कृष्णा। शारदीय नवरात्रि समाप्त होते ही दशहरा और उसके बाद मनाया जाएगा करवा चौथ का पावन पर्व। सुहाग से जुड़ा हुआ ये दिन हर सुहागिन महिला के लिए बहुत ही खास होता है। इस दिन पति की लंबी उम्र और तरक्की के लिए महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, जिसका पारण चंद्रमा निकलने पर किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत की शुरुआत सरगी के साथ होती है, जो कि सूर्योदय से लगभग 2 से 3 घंटे पहले तक खाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार साल 2024 में करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर रविवार को रखा जाएगा। हर साल आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी के दिन यानी चतुर्थी तिथि को ही करवा चौथ का व्रत रखा जाता है और इस दिन को कर्क चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार करवा चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:53 से 5:41 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 3:52 से 5:21 तक रहेगा। रोहिणी नक्षत्र रहेगा सुबह 8:32 से और इस दिन सिद्धि योग भी बन रहा है, जो कि सुबह सूर्योदय से लेकर शाम 5:41 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 4:30 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। ऐसा कहा जाता है कि करवा चौथ के व्रत में सरगी सुबह कौवों के बोलने से पहले ही ग्रहण कर लेनी चाहिए। ऐसे में आप सुबह 4:30 बजे तक हर हाल में सरगी ग्रहण कर लें। अब जानते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो करवा चौथ की पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त, जो कि शाम का मुहूर्त होता है, वो शाम 5:46 से 7:09 तक रहेगा। इस समय आप चंद्र देवता की पूजा की तैयारी कर लें और हाथ में अक्षत या गेहूं के 7 या 11 दाने लेकर करवा चौथ की व्रत कथा को पढ़ या सुन लें। जो भी मुख्य पूजा होती है उसकी तैयारी आप कर लें और रात 8:15 पर चंद्रोदय का समय होगा। इस समय आप चंद्र देवता को अर्घ देने के बाद अपने पति के हाथों जल और मिठाई खाकर या जो भी पकवान आपके यहाँ पर परंपरा रूप में ग्रहण किए जाते हो उन्हें ग्रहण करके आप अपना व्रत खोल सकती हैं। अब आपको बताते हैं पूजा की थाली में ऐसी कौन सी 7 सामग्री हैं जिनके बिना करवा चौथ की पूजा या व्रत अधूरा रहता है। सबसे पहले तो आपको पूजा विधि के बारे में जानना चाहिए। करवा चौथ के एक दिन पहले आप मेहंदी आदि लगा लें। श्रृंगार की सभी सामग्री आप इकट्ठा कर लें, क्योंकि करवा चौथ के व्रत में सुबह के समय सरगी ग्रहण की जाती है और उस समय स्नान करने के बाद यदि हो सके तो सरगी ग्रहण करनी चाहिए। और अगर स्नान करना संभव ना हो तो आप मुंह हाथ धोकर सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करके, माता का ध्यान करके, करवा माता का ध्यान करके उसके बाद सरगी ग्रहण करें। सरगी में नमक की चीज़ें या बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए। ड्राई फ्रूट्स, फलों का जूस, नारियल पानी या नींबू पानी आदि का सेवन आप कर सकती हैं। करवा चौथ के दिन सुबह स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें, सोलह श्रृंगार करें और फिर आप अपने साफ हाथों से घर के मंदिर की दीवार पर गेरू से फलक बनाकर करवा माता का चित्र बनाएं। हो सके तो करवा माता की जो तस्वीर मार्केट में मिलती है आप उनकी स्थापना करके पूजा कर सकती हैं। इसके बाद 16 श्रृंगार करके करवा चौथ व्रत की कथा सुने। सुबह और शाम दोनों ही समय कथा सुननी चाहिए। इसके बाद आप निर्जला व्रत रखें। अपनी सासू माँ, अपने घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छुएं। शाम की पूजा करने के लिए आपको पूजा की थाली तैयार करनी है। आप एक चौकी पर करवा माता की तस्वीर स्थापित कर लें। फिर एक करवा चावल भरकर उसे दक्षिणा के रूप में रख दें। इस दौरान आप अपनी मान्यताओं के अनुसार या आपके घर में जिस प्रकार से पूजा की जाती है उसके आधार पर जो दान की सामग्री है या बायना आती है वो रखें और पूजा कर लें। इसके बाद चंद्रमा निकलने के बाद चंद्र देवता को अर्घ दिया जाता है और सबसे पहले छलनी की सतह पर जलता हुआ दिया रखें। चंद्रमा के दर्शन करें। इससे पहले चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। फिर उसके बाद आप 7 बार चंद्रमा को और 7 बार ही अपने पति को छलनी से देखें। चंद्र देवता को जल का अर्घ देने के बाद ओम सह चंद्रमसे नमः मंत्र का जाप करने के बाद अपने पति को तिलक करें, पति की पूजा करें और पति के हाथों पानी पीकर व्रत का पारण करें। इसके बाद घर के सभी बड़ों का आशीर्वाद लें और जो सास है या किसी सुहागिन स्त्री को बायना दे दे जिसमें श्रृंगार की सामग्री भी होती है और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। इसके बाद आप शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कर सकती हैं। अब जानते हैं पूजा की थाली में कौन कौन सी सामग्री होना जरूरी है। तो सबसे पहला करवा पूजा का मुख्य पात्र होता है, जो कि मिट्टी या धातु का हो सकता है। दूसरा दीपक, तीसरा सिंदूर, चौथा मिठाइयाँ, 5वां फूल, छठा छलनी और 7वां जल। पवित्रता के लिए एक पात्र में जल अवश्य रखें। ये पूजा के दौरान ताजगी और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।